हेलो दोस्तों, सबको नमस्कार। आप लोग कैसे हो? तो एक्चुअली एग्ज़ाम तो सामने एकदम सी इंटर का थर्ड में से स्टार्ट हो रहा है। तो आप लोगों के लिए मैंने एक्चुअली जो मेरा बच्चे हैं जो मेरे पास क्लास लेते हैं, तो उनके लिए मैंने मॉक टेस्ट पेपर अरेंज किए थे विद रिस्पेक्ट टू द एडवांस अकाउंटिंग पेपर नंबर 1 इन द सी इंटरमीडिएट। ओके, तो इसमें क्या था, मैंने जो पेपर अरेंज किए थे, तो आज सब बच्चे जो है, ठीक है, पैन इंडिया में सब बच्चे अभी बहुत ज़बरदस्त लेवल पे पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है ना, आप जितना भी पढ़ लेते हो उससे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने के साथ साथ आप अगर कोई भी टेस्ट पेपर सॉल्व करते हो, तो रिगार्डिंग द क्वेश्चन पैटर्न एंड विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चंस डिफिकल्टीज एंड द लेवल्स ऑफ द क्वेश्चंस, तो वो आपके लिए बहुत ईजी हो जाते हैं। तो मैंने क्या किया है, मैं आपको ये बोलूँगा सच सच जो भी है, कि ये जो मॉक टेस्ट पेपर आप देख रहे हो, ये मॉक टेस्ट पेपर मैंने 40 मार्क्स का अरेंज किया था और 40 मार्क्स मैंने 1.5 आवर्स का दिया था। अब इसमें जो मैंने क्वेश्चन पैटर्न जैसे सेट किया है वो इंस्टीट्यूट का जैसे पैटर्न सेट किया है उसके बेसिस में मैंने किया है। और इसमें जो लेवल ऑफ डिफ़िकल्टीज है वो मैंने शुरू में थोड़ा आस्ते आस्ते बढ़ाया, उसके बाद मैंने जब पूरा कवरेज किया तो वो डिफ़िकल्टी लेवल हार्ड हुआ। ये जो 40 मार्क्स का पेपर है इसमें मैंने पूरा सब कुछ कवर अप नहीं किया। क्या क्या कवर अप किया सबसे पहले वो डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, नंबर 1 मैंने कवर अप किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो पहला 3 फर्स्ट चैप्टर है। ओके, फ्रेमवर्क, प्रेजेंटेशन, फर्स्ट जो चैप्टर है 3 चैप्टर बेसिक, उसको मैंने कवर अप किया है। उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, ओके, एज वेल एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, 7, 9, 12 एंड 16। तो मैंने ये सब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर अप किया है। अलॉन्ग विद दिस टोटल जो सेपरेट 45 मार्क्स का आता है, मतलब जो मान के चलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को छोड़ के बाकी जो हम लोग का मॉड्यूल 3 का जो चैप्टर्स है, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बाईबैक, आपका अमलगमेशन, और आपका हो गया यहाँ पे कैश फ्लो स्टेटमेंट, एज वेल एज जो आपका है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो मैंने क्या किया, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से 10 मार्क्स का क्वेश्चन दिया। तो वो सारे अकाउंटिंग जो मैंने डिस्कस किया, पहला 3 चैप्टर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बेसिस में है, कौन सा लेवल ऑफ एंटिटीज के लिए एप्लीकेबल है, कौन सा नहीं है, और अकाउंटिंग का हिस्ट्री, प्रीव्यूज, ऑब्जेक्टिव, सारी चीज अलॉन्ग विद दैट 1, 2, 3, 4, ओके, 7, 9, 12 एंड 16, टोटल 8 अकाउंटिंग मैंने कवर अप किया यहाँ पे, और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। तो ये पूरा चैप्टर्स को मिला के मैंने ये 40 मार्क्स का पेपर सेट किया, जहाँ पे 30 मार्क्स है फुल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड बाकी जो है आपका 10 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है। तो सबसे पहले एक बार आपको मैं गो थ्रू करवा देता हूँ क्वेश्चंस। तो चलिए एक बार गो थ्रू करवाते हैं। देखिए मैंने पैटर्न कैसे सेट किया है। तो पहला जो टोटल यहाँ पे 8 क्वेश्चन है, 1 से लेके 7 तक मैंने सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर अप किए, जिसमें से आपको टोटल 6 क्वेश्चन का आंसर करना है, जो कि 5 मार्क्स ईच क्वेश्चन, 5 मार्क्स होंगे, तो 6 इंटू 5 30 मार्क्स। एंड जो लास्ट क्वेश्चन है वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से, जो आपको 10 मार्क्स देके जाएगा, जो आपको 10 मार्क्स देके जाएगा। तो इसमें देखो मैं आपको क्वेश्चन दिखा दो कैसे है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने ट्रू और फॉल्स विद रीजन मांगा है आपसे ए और बी के लिए, एंड सी में मैंने एक ब्रॉड क्वेश्चन दिया है जो कि है एक बेसिक चैप्टर, जो सेकंड चैप्टर है आपका फ्रेमवर्क, वहां से मैंने क्वेश्चन डाला है 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। उसके बाद क्वेश्चन 2 में मैंने आपको जो क्वेश्चन दिया, मैं बोलूंगा नहीं कहाँ से, ये तो आपका एग्जाम रिलेटेड है, तो मैं बोलूंगा नहीं, आपको देना, ये पूरा फुल 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन 3 भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से है। क्वेश्चन 3 का ए एंड बी दो पार्ट है, एक में 2 मार्क्स कवर किया मैंने यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 3 मार्क्स कवर किया। ठीक है, मैं पूरा एकदम इंस्टीट्यूट के मैथ से चल रहा हूँ, पूरा केस स्टडी बेस एज वेल एज पार्ट पार्ट मार्किंग करके मैं चल रहा हूँ। ठीक है, अब 2-2 मार्क्स का देखिए, सब तो 2-2 मार्क्स का आएगा, टोटल 30 मार्क्स टोटल है, क्योंकि 30 और 70 है। ठीक है, इसमें मैंने क्या किया कि 14 इंटू 5, आपको पता है ना 30 मार्क्स जो है वो आपका 15 इंटू 2 एंड 14 इंटू 5। जो 14 जो क्वेश्चन है उसमें 14 एक पूरा क्वेश्चन आ सकता है, या तो 6, 8, 10, 4 लाइक दैट, लेकिन कुछ कैसे पैटर्न आएगा पूरा, मतलब 6, 8 आएगा, 7, 7 आएगा, 10, 4 आएगा, ऐसे आएगा, कुछ इन्फॉर्मेशन रिलेटेड नहीं है। लेकिन मोस्टली मैंने ट्राई किया है जो इंस्टीट्यूट का मैथ है उसके बेसिस में, या इंस्टीट्यूट का जो कहना था उसके बेसिस में, जो फ्रेमवर्क का क्वेश्चन मैंने ट्राई किया उस वहां तक पहुंचने के लिए। ओके, तो इसके बाद देखिए, आपको मैंने एक एस 9 से क्वेश्चन तो लिखा भी है यहाँ पे 5 मार्क्स का टोटल। इसके बाद 1 मार्क्स करके देखिए मैंने केस स्टडी डाला है सबसे पहले, एक मैंने केस स्टडी पूरा डाला है, ये देख रहे हो आप। अब इस केस स्टडीज को आपको एनालिसिस करके 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में से कौन सा करेक्ट है वो आपको डालना है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे मैंने केस स्टडी दिया है, एक बड़ा सा केस स्टडी से, जिसमें टोटल 3 क्वेश्चन कवर अप होंगे।
और ये 3 क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिया हुआ आपको आंसर करने हैं, जो कि 1-1 मार्क्स करके। और इसके बाद एक बड़ा क्वेश्चन है जिसमें मैंने क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 दोनों ही क्वेश्चन दिया है यहाँ पे। और लास्ट का जो क्वेश्चन आप देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन वो आपका क्वेश्चन 8 इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से मैंने आपको बता दिया। तो ये आपको टोटल क्वेश्चन फ्रेमवर्क है, आपको टोटल इसका आंसर पूरा फुल प्रेजेंट में करना है, ठीक है। और मेरा रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग ट्राई करो, ठीक है। और कमेंट बॉक्स पे जरूर कमेंट करना। मैं इसका जो पीडीएफ है क्वेश्चन पेपर, वो मैं अपना टेलीग्राम चैनल में लिंक करवा दूंगा और वहां से आप डाउनलोड करके एग्जाम दो। और आपको अगर डायरेक्ट चाहिए क्वेश्चन तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं आपको व्हाट्सअप में सेंड कर दूंगा। तो मेल आईडी भी सेंड कर सकते हो कि सर आई नीड दिस मॉक टेस्ट पेपर क्वेश्चन, आई एम गोइंग टू गिव इट टू यू। आप पहले इसको सॉल्व करो और इसका जो आंसर है मैं नेक्स्ट 1 to 2 डेज में आंसर एंड सॉल्यूशन लेके पूरा आऊंगा और डिस्कस करूंगा कि आपको लिखना कैसे है और इसका आंसर क्या होगा, व्हाट विल बी द आंसर ऑन दिस। ओके, तो चलिए दोस्तों, ऑल द बेस्ट। प्लीज गिव दिस मॉक टेस्ट पेपर। आपको कुछ नहीं होगा तो थोड़ा बहुत हेल्प होगा, आइडिया भी होगा क्वेश्चन पैटर्न कैसे होता है, और आपको ये पढ़ोगे तो आपका थोड़ा बहुत रिवाइज भी हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए दोस्तों, बाय। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द सॉल्यूशन। तब तक अच्छे से पढ़ के ये क्वेश्चन आंसर करना और 1.5 घंटे से ज्यादा मत लगाना। थैंक यू गाइस, ऑल द बेस्ट।